हेलो दोस्तों, तो हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अभी 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 3 संख्याओं 3:4:2:3:4 में दिया है। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्याएँ निकालिए। ठीक है, ये अनुपात में 3 संख्या दिया है। ठीक है, और इन तीनों का योग दिया है 99,000 99,000। ठीक है, अब इनका हम लोग का संख्या निकालना है कि पहला संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या क्या होगा और तीसरा संख्या क्या होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर कितना मानेंगे। तो यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या 3 है तो यहाँ पर 3x लिखेंगे। ठीक है, और तीसरी संख्या क्या लेंगे। तीसरी संख्या 4 है तो 4x। ठीक है, पहली संख्या 2 है तो 2x, दूसरी संख्या 3 है तो 3x, तीसरी संख्या 4 है तो 4x। ठीक है, ये लिख लिए। अब क्या बोला है, इन तीनों संख्याओं के घनों का योग हम लोग को इतना दिया है। ठीक है, तो हम लोग को संख्या x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों संख्या के घनों का योग, तीनों संख्या लिखते हैं पहले। 2x है, 2x का घन मतलब क्यूब, 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब, उसके बाद 4x है तो 4x का क्यूब। तीनों संख्या का घन हो गया। घनों का योग बोला है, कितना बोला है 99,000। ये तीनों का घनों का योग इतना बोला है। ठीक है, वो लिख लिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब 2x का क्यूब है। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8 और x का क्यूब x क्यूब हो गया। 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब x क्यूब। 4 का क्यूब 4 4 16, 16 4 64 और x का क्यूब x क्यूब। ठीक है, और ये कितना है 99,000। ठीक है, अभी तीनों का योग कर देते हैं। ठीक है, 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 का 9 हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9। ठीक है, 99 में आया। ठीक है, और x क्यूब तो x क्यूब, तीनों का जो हो गया। इधर कितना है 99,000 जो लिख दी। ठीक है, अब देखिए x के साथ 99 गुना है। ठीक है, x के साथ कुछ नहीं मतलब ये गुना है। ठीक है, तो गुना है तो इक्वल टू के इधर बराबर के इधर आ जाएगा 99, तो क्या होगा गुना है इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इधर गुना है एक्स क्यूब, 99 इसके साथ गुना है ना एक्स क्यूब के साथ, तो इधर आएगा। या फिर लिख लेते हैं 99,000। ठीक है, अब बराबर के जब इधर जाता है, जब कोई भी चीज़ इधर संख्या गुना रहता है, बराबर के जब उस साइड जाता है तो वो भाग हो जाता है। ठीक है, गुना रहेगा तो भाग हो जाएगा, अगर जोड़ रहता है तो इधर आता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये गुना है तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस रहता तो इधर माइनस हो जाता। ठीक है, लेकिन ये गुना है तो इधर आया तो भाग हो गया, तो भाग कर देते हैं। अब 99 का देखिए इसका, अब देखिए इसको भाग करने का सबसे मतलब आसान सा तरीका। ठीक है, ये 99 है, इसको देखना है पहला संख्या को 99 है, ये भी 99 है। ठीक है, तो 99 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 99 आएगा। जब जीरो रहेगा तब ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब मतलब इसके बाद संख्या के बाद जीरो ही रहेगा तब ये गुण अप्लाई करेंगे। ठीक है, नहीं ये डिवाइडेड भागा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 99 है, 99 से कितना 99 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 99 आएगा। ठीक है, एक बार, और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, कितना आया 1000। तो एक्स क्यूब बराबर कितना आया 1000। तो एक्स बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 3 लग जाएगा, यहाँ पर 1000। ठीक है, तो एक्स क्यूब एक्स बराबर इतना लिख सकते हैं। 1000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, और घन का क्या रोल है 3 में से 1 निकलता है, तो एक्स बराबर कितना हुआ 10। ठीक है, एक्स बराबर 10 हुआ। ठीक है, एक्स बराबर हम लोग का 10 आया। अब लिखेंगे पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 2x है। ठीक है, तो 2 × 2 लिखेंगे, एक्स का मान कितना है 10 है, तो 2 से 20। पहली संख्या हम लोग का कितना है 20। अब लिखेंगे उसी तरह दूसरी संख्या कितना है 3x है, 3x है ना, तो यहाँ पर 3x लिखे, तो 3 गुना 10 बराबर 30। और तीसरी संख्या कितना है 4x है, तो 4 × 10 कितना हुआ 40। ये हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।
अब हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69120 को गुना करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त पूर्ण घन का घनमूल है, ठीक है। तो यह एक छोटी संख्या, इसका गुणनखंड करके मतलब घनमूल निकाल के ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिससे गुना करने पर हम लोगों को पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्या मतलब कौन सा संख्या से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसका, कितना 69120, ठीक है। 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 चौक 12, 0 का 0, ठीक है। फिर 2 से 2 कम 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, 0 का 0, ठीक है। फिर 2 से 1 तो नहीं आता, 2 का पहाड़ में तो 17 आता है, 2 8 16, 16 से 1 गया, 2 8 16, इधर 1 गया 12, 2 चौके 12, 2 चौके 8, 0 0, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 2 4, 0, ठीक है। फिर 2 से 2 2 2 4, 2 कम 2, 2 6 12, 0। फिर 2 से 2 कम 2, यहाँ पर देखिए 2 कम 2 है, तो यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ पर 2 है ना, 2 कम 2, 2 संख्या निकले, 2 8 16, 2 8 16। तो जब भी हम लोग भागा में क्या करते हैं, 2 संख्या उतारते हैं तो एक 0 देते हैं कि नहीं, तो ये 0 और ये 2 8 16 और ये पे 0 है तो 0, ठीक है। फिर 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, 0। फिर 2 से 2 2 2 4, 2 चौके 8, 0, 2 7 14 होगा, 2 7 14। फिर 2 से 2 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग करेंगे 3 से, 3 चौके 12, इधर से 1 जो 12 से 1 गया, इधर 15 हुआ, 3 5 15। फिर 3 से 3 कम 3, 3 5 15। फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 1 कम 5, ठीक है। ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आया, ठीक है, ये हम लोग का। तो चलिए देखते हैं कौन सा संख्या गुना करना पड़ेगा, कितना है 69120, ठीक है। जो जितना बार आया उसको उतना बार लिख लेंगे, ठीक है। कौन कितना बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया है, तो 2 बार 9 लिख लेते हैं, ये 2 बार 2 लिख लेते हैं 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 को 9 बार लिख लिए, ठीक है। अब 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार 3 है, तो 3 बार 3 लिख लेते हैं, 3 बार 3 लिख लेते हैं। और 5 कितना बार है, 1 बार है, तो 1 बार 5 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको किस संख्या से गुना करने पर ये पूर्ण घन बन जाए, देखिए ये पूर्ण घन मतलब क्या, 3 3 का जोड़ा निकलता है, ठीक है। तो ये एक जोड़ा निकलेगा 3, ठीक है, 3 2 से 1 2 निकलेगा, ये 3 2 से 1 2 निकल जाएगा, ये 3 2 से 1 निकल जाएगा, 3 3 से 1 निकल जाएगा। फिर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। 5 का जोड़ा बनाने के लिए हम लोग कितना 5 से गुना करना पड़ेगा, और 2 5 से गुना करना पड़ेगा, और 2 5 से गुना कर देंगे तभी ना ये जोड़ा बन जाएगा पूरा एक, तब ना पूर्ण घन बन जाएगा। तो कितना 25 से मतलब गुना करना पड़ेगा तब ना पूर्ण घन बनेगा। तो ही हम लोग को निकालने के लिए बोला था कि किससे गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो किससे गुना करना पड़ेगा, 25 से गुना करना। तो लिखिए अतः संख्या 69120 को 25 से गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। कितना 25 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। 25 से गुना करेंगे तभी पूर्ण घन बनेगा, ठीक है। और अभी इस पूर्ण घन संख्या का हम लोग को घनमूल निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे घनमूल बराबर कितना, 3 2 से 1 2 निकलेगा, और यहाँ पे 3 2 है इससे भी 1 2 निकलेगा, यहाँ पर 3 2 है 1 2 निकलेगा, यहाँ पर 3 3 है तो 1 निकलेगा। और इसको कितना से 2 5 से गुना करेंगे, 2 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर से 1 5 निकलेगा। पूर्ण जो गुना करने के बाद जो घन आ रहा है उसका हम लोग को घनमूल निकालना है, ठीक है। 2 5 से और गुना कर देंगे तो ना 5 आएगा, ये घन निकलेगा, घनमूल निकलेगा। और इसको गुना कर देंगे 4 4 दूनी 8 8 5 40 40 3 120, ये हो गया आंसर। हम लोग का 120 घनमूल निकल गया, ठीक है। कितना निकला घनमूल 120, ये होगा आंसर।